अभी सबसे पहले तो वही बोल देते हैं अपन कि मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ, मैं परमात्मा का परम प्रिय भक्त हूँ। क्योंकि अब जो चालू हो रहा है वो सब प्रेम का मामला शुरू हो रहा है। अब गीता जो अब आगे जा रही है तो धीरे धीरे प्रेम की ओर बढ़ती जा रही है। वो परमात्मा से, उसके स्वरूप से, उसके गुणों से प्यार होते जाएगा अपने को। और जब ये प्यार डेवलप हो जाता है तो परमात्मा भी अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं पूरी तरह से। अनन्य भक्ति की मैंने बात करी थी, वो इस 9वें अध्याय में भी वो आएगी। तो हम 9वें अध्याय से शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, 9वां अध्याय 235 नंबर पेज, पहला श्लोक। श्री भगवान ने कहा, तुझ निंदा रहित को यह फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा। क्योंकि अब हमारी स्थिति कैसी हो गई है कि हमें ऊपर से नीचे तक निंदा करने जैसा कुछ भी नहीं है। 8वें अध्याय तक आ गए ना अर्जुन, तो अब कुछ भी नहीं है। सारा राग द्वेष खत्म हो गया है, परमात्मा से प्यार हो गया है, परमात्मा के अखंड स्वरूप को हमने जानने लग गए हैं हम लोग। तो निंदा जैसी सारी चीज़ें हमारी खत्म हो गई है। तो परमात्मा कह रहे तुझ निंदा रहित को, अब तुझ में निंदा करने जैसा कुछ भी नहीं बचा। ये मानना पड़ेगा हमको, है ना, क्योंकि अर्जुन तो मैं ही हूँ। तो तुझ में निंदा करने जैसा कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए अब पहली बार परमात्मा आगे से कुछ बता रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन पूछ रहा था तो बता रहे थे, ये पहली बार हुआ कि परमात्मा आगे से बता रहे हैं कि तुझ निंदा रहित को ये फिर परम गोपनीय ज्ञान विज्ञान सहित मैं कहूँगा। तुझे मैं साइंटिफिक वे में ये ज्ञान बताऊँगा, जिसको सिर्फ जान लेने से, इसको जानकर तू अशुभ यानी पाप से मुक्त हो जाएगा। सारी नेगेटिविटी तेरे दिमाग से हट जाएगी, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। सिर्फ तू उसको जान लेगा तो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। यह विद्याओं में राज विद्या है, उत्तम विद्या है, उत्तम विद्या है। सारी विद्याओं में अभी तक जितनी विद्या हमने जानी है ये उसमें उत्तम विद्या है। ये उत्तम रहस्य है, ये सीक्रेट है, सबके लिए ओपन नहीं है। अब परमात्मा हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अब प्रेम का मामला शुरू हो गया है और उन्होंने जान लिया कि अभी निंदा रहित हो चुका है। तो सृष्टि का रहस्य वो बता रहे हैं कि ये उत्तम रहस्य है, ये पवित्र है, श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष में अनुभव में आने योग्य है। मतलब आप इसको कभी भी अनुभव कर सकते हो। यह धर्ममय है, यह अविनाशी है और कर्म में लाने में अति सुगम है, सरल। जैसे जानोगे वैसे ही इसको आप कर्म में ला सकते हो। यह धर्ममय है, शुभ है, इसको जानने से सब शुभ ही शुभ होना है। धर्म वही होता है जिससे शुभ की स्थापना हो। हे परम तप, जो जन इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते, जो मैं बताऊंगा उसमें जो श्रद्धा नहीं रखते, वो मुझे ना पाकर मृत्यु और संसार के मार्ग में ही बार बार फिरते रहते हैं। अब वो ज्ञान क्या है? आगे बताया है। वह ज्ञान यह है कि यह सब जगत मुझ अप्रकट स्वरूप से फैलाया गया है। अप्रकट, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, जो दिखता नहीं है, जो वही स्टीफन हॉकिंग ने जो बोला था ना कि कुछ नहीं में से सब बना है। तो ये इसमें लिखित में हमको मिल रहा है कि परमात्मा खुद कह रहे हैं कि मेरे अप्रकट स्वरूप से सब कुछ फैलाया गया है। सब भूत मेरे आश्रित है, मेरे आश्रय पर है और मैं उनके आश्रय पर नहीं हूँ। ये जितनी भी फिजिकल बॉडी है, जितना भी ये पूरी दुनिया है, ये सब मेरे आश्रित है, मेरे ऊपर ये डिपेंडेंट है, मेरी वजह से ही चल रहे हैं। इस जैसे ये बल्ब, जितने बल्ब जल रहे हैं, इसकी पावर सोर्स है ना, करंट, अगर वहाँ से पावर बंद कर दो तो ये बंद हो जाएंगे। ऐसे हम जितने भी हैं, जितने भी देवी देवता हैं इस दुनिया में, जितने भी, वो सब परमात्मा की पावर से चल रहे हैं। वो अगर स्विच ऑफ कर दे तो हम सब ऑफ हो जाएंगे। किसी की अपनी पावर नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ राम का है। तो वो बोल रहे हैं कि ये सब भूत मेरे आश्रय पर है और मैं किसी के भी आश्रय पर नहीं हूँ। मुझ में सब भूत नहीं है, ऐसा भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। परंतु तू मेरे योग के ऐश्वर्य को देख, तू मेरी झांकी देख कि मेरा आत्मा प्राणियों को पालने वाला है, भूतों का उत्पन्न करता है और भूतों में रहता है। जैसे सर्वत्र जाने वाला महान वायु आकाश में स्थित है, ऐसे ही सब भूत मुझ में रहते हैं, ऐसा तू धारण कर। जैसे वायु सब जगह है ना, इसी तरह ये जितनी भी फिजिकल बॉडी है, ये जितनी भी दुनिया दिख रही है, सब मेरे अंदर ही रह रहे हैं, परमात्मा में ही रह रहे हैं। हे कुंती के पुत्र, कल्प के क्षय होने पर सब भूत मेरी ही शक्ति में समा जाते हैं और कल्प के आदि में मैं फिर उनको उत्पन्न करता हूँ। ऐसे सभी वचनों में विश्व आत्मा की भाव रूप अभिव्यक्ति का ही प्रकाश है। मतलब ये भावना से समझने की बात है
क्योंकि एक्चुअल तो उसको हम ना समझ सकते हैं ना जान सकते हैं। अब वो बता रहे हैं कि जैसे यंत्र विशेष पर दूर देश के शब्द स्फुरित हो जाते हैं, इसी प्रकार परमात्मा के धाम की वाणी भी कभी कभी किसी मुख के यंत्र से स्फुरित हो जाया करती है। ये जीता जागता उदाहरण है भक्ति प्रकाश, है ना। भक्ति प्रकाश पूरी स्फुरित हुई है। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि जैसे अपन फ़ोन करते हैं और उधर बात चलती है ना, यंत्र विशेष पे दूर देश की बात भी चली जाती है। टेलीफोन का भी उस टाइम बता रखा है इसमें कि बात चली जाती। इसी प्रकार किसी के भी मुख के यंत्र से परमात्मा के धाम की वाणी स्फुरित हो जाया करती है। जब पार ब्रह्म से एकता प्राप्त हो जाती है, पार ब्रह्म से एकता प्राप्त करने पर उस परमात्मा के पद का ही वर्णन होने लग जाया करता है। श्री कृष्ण भगवान भी उस समय योग की स्थिति में थे, तो उन्होंने सारा ज्ञान दिया परमात्मा का। किसी भी देश में किसी भी समय भगवान की अभिव्यक्ति का होना बुद्धिगम्य है, युक्ति युक्त है और अनुभवगत वार्ता है। हर समय भगवान की अभिव्यक्ति का ये साइंटिफिक बात है। कभी भी आप इस बात को अनुभव कर सकते हो। कभी कभी हम कहते हैं ना, आज तो भगवान ने बचा लिया, है ना। कहीं से आते और एकदम आज तो बाल बाल बचे। जो भगवान को मानता है वो बोलता है कि भगवान ने बचाया, नहीं तो बोलता है किस्मत से बच गए। पर बात तो वही है कि कहीं ना कहीं हमारी रक्षा हो जाती है। तो वो ये अनुभवगत वार्ता है। कभी भी परमात्मा की अनुभूति आपको हो सकती है। अब वो बता रहे हैं कि अपनी शक्ति के आधार से अपनी प्रकृति को आश्रित करके इस भूतों के संपूर्ण समूह को मैं अवश्य बार बार उत्पन्न करता रहता हूँ। हे धनंजय, यद्यपि सृष्टि रचना भी कर्मों से की जाती है। ये जो सृष्टि रचना है, परमात्मा खुद का रिफरेंस दे रहे हैं कि मैं जब ये सृष्टि बनाता हूँ तो ये भी मैं कर्मों से बनाता हूँ। तथापि उन कर्मों में उदासीन की भांति असक्त रहने वाले मुझको वे कर्म नहीं बांधते। मतलब वो राग द्वेष के कारण नहीं बना रहे कि परमात्मा को कुछ चाहिए इसलिए सृष्टि बना रहे हैं। वो खुद का उदाहरण दे रहे हैं कि मैंने ये सृष्टि कर्मों से ही बनाई है, पर मैं उसमें असक्त रहता हूँ, अटैच नहीं रहता हूँ। ये मेरे स्वभाव से मैं बना रहा हूँ, उदासीन रहता हूँ, न्यूट्रल स्थिति में रहता हूँ। मैं उन कर्मों को राग द्वेष से रहित होकर अपने स्वतः सिद्ध स्वभाव से करता हूँ, इसलिए निर्लेप बना रहता हूँ। ये आर्ट उन्होंने बताई कर्म करने की, कैसे निर्लेप रह सकते हैं, कैसे कर्म आपको टच नहीं करेंगे, कैसे आपको पाप नहीं लगेगा और अपने सारे कर्तव्य आप कितने अच्छे से निभा सकते हैं। हे कुंती पुत्र, मेरे अध्यक्षपन से, मतलब मैं चेयरमैन हूँ, परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं चेयरमैन हूँ। सीईओ होते हैं ना कंपनी के, चेयरमैन, मालिक। मेरे अध्यक्षपन से इस जगत का मूल कारण माँ प्रकृति जंगम स्थावर जगत को जन्म देती है। इसी हेतु से जगत का चक्कर घूम रहा है। आगे वो फरमा रहे हैं कि प्राणियों के महेश्वर स्वरूप मेरे परम भाव को न जानते हुए मूर्ख जन, मूढ़ मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। परमात्मा कहाँ रहते हैं? मनुष्य तन में। वो इधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, उधर ढूंढते हैं, उधर जा रहे हैं, परमात्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है। पर परमात्मा कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे हृदय में ही रहता हूँ, मनुष्य के शरीर में रहता हूँ। अब एक सवाल उठ सकता है कि परमात्मा तो निराकार है, सब जगह है, तो मेरे शरीर में ही कैसे रह रहे हैं, मेरे अंदर ही कैसे रह रहे हैं? तो हवा भी सब जगह है, पर आपकी बाइक में भी हवा रहती है, टायर में, बलून में भी हवा रहती है, पर वो हवा सब जगह है। तो परमात्मा सब जगह है, सूक्ष्म से सूक्ष्म में भी है और विराट से विराट में भी है। वो सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो वो बता रहे हैं कि मनुष्य तन में रहने वाले मुझको भली प्रकार नहीं जानते। वे व्यर्थ आशा वाले, व्यर्थ कर्मी, व्यर्थ ज्ञानवान, विपरीत चित्त वाले, मोहने वाली राक्षसी और आसुरी प्रकृति स्वभाव के आश्रित, आस्तिक भाव रहित विश्वासहीन जन, जो विश्वासहीन जन होते हैं वो अंत में असुर समान ही हो जाते हैं। जो परमात्मा के इस ज्ञान पे विश्वास नहीं रखते हैं, जो संशय में रहते हैं, वो असुर समान हो जाते हैं। परंतु महात्मा लोग तो है पार्थ, अपने देवी स्वभाव में, अपनी आस्तिक की बुद्धि में रहते हुए भूतों के आदि और अविनाशी को जानकर एक मन से मुझको भजते हैं। यह है अनन्य भक्ति, एक मन से मुझको भजते हैं। वे सदा मुझ में मिले हुए दृढ़वतों वाले, निरंतर गुण कीर्तन करते हुए, संयम में रहते हुए, नमस्कार करते हुए मुझको आराधते रहते हैं। और दूसरे उपासक जन परमात्मा एक है, सबसे पृथक है, अनेक प्रकार से विद्यमान है और सब और मुख वाला है, ऐसे भाव युक्त ज्ञान रूप यज्ञ से पूजन करते हुए मुझको आराधते हैं। अब परमात्मा यहाँ पे बता रहे हैं कि सब प्रकार की शुभ में मेरी प्रेरणा होती है। सब प्रकार के शुभ में अपनी प्रेरणा दिखाते हुए महाराज ने कहा कि यज्ञ करने का संकल्प मैं हूँ। जब भी कोई शुभ कर्म करने का आप में संकल्प उठेगा तो वो परमात्मा है।
यज्ञ भी मैं हूँ और यज्ञ का हवि भी मैं हूँ, यज्ञ की वनस्पति भी मैं हूँ और यज्ञ अन्न भी मैं हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही घृत हूँ और मैं ही अग्नि हूँ। तो यहाँ पे सब प्रकार के शुभ में परमात्मा अपनी भावना बता रहे हैं कि जितने भी शुभ कर्म इस दुनिया में होते हैं वो सब परमात्मा की प्रेरणा से होते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि सब परिवर्तनों में, ये 241 नंबर पेज पे, सब परिवर्तनों में और विकासों में एक ही विश्वव्यापी नियम काम कर रहा है। सारे कारण कार्य जगत में भगवान का आदि प्रेरिक संकल्प ही प्राणी मात्र परिणाम मात्र का कारण हो रहा है। इस विशाल ब्रह्मांड वृक्ष का बीज ईश्वरीय संकल्प है। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने अपनी स्थिति बता दी। अब वो बता रहे हैं कि जो तीनों वेदों के ज्ञाता होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान है उनमें, सोम रस पीने वाले, पाप रहित जन यज्ञों से मुझे पूज कर स्वर्ग की गति की प्रार्थना करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। अब स्वर्ग कैसा है? जैसे बहुत सारे ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे और भी ग्रह हैं, वो बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो वो होटल जैसा है। जैसे हम किसी होटल में जाते हैं ना, लग्जरी 5 स्टार, तो जब तक आपके जेब में पैसे हैं तब तक आप उस होटल में रहोगे, बहुत लग्जरी है, और जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे आप वापस आ जाओगे। तो वो बता रहे हैं कि वे याजक पुण्य रूप देवलोक को पाकर स्वर्ग में दिव्य देव भोगों को भोगा करते हैं। वे वहाँ महान स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य कर्म फल समाप्त हो जाने पर फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, ज्ञान है, दान देते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, पेड़ लगाते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं। मतलब उनको देख के लगेगा कि क्या पुण्य आत्मा है, पर उनका लक्ष्य है स्वर्ग। वो सकाम यज्ञ कर रहे हैं, ये जितना भी शुभ कर्म कर रहे हैं उसमें फल की चाह रखते हैं, तो उनको बहुत अच्छे अच्छे दिव्य देवभोग मिलते हैं, पर वो फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। इसमें यही बता रहे हैं। इस प्रकार त्रय धर्म वाले फलों की कामना सहित जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब भी आप कामना से कोई काम करोगे इस लोक में और स्वर्ग लोक की अगर कोई कामना रख के जब आप कोई अच्छे काम भी करोगे तो उसके बाद उसका जो फल है वापस से आपको मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। ये चीज़ बता रहे हैं। वो जन्म मरण के चक्कर से पार नहीं पा सकते। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए, ये बहुत बड़ी लाइन है, अपने जीवन की सारी समस्याएं खत्म करने वाली लाइन है। जो अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करते हुए मुझे आराधते हैं, उन सदा मुझ में रहने वाले उपासकों का योग क्षेम मैं चलाता हूँ। परमात्मा क्या कह रहे हैं? मैं उसको उसके कर्म फलों के अनुसार नहीं चलाता हूँ। पूरी दुनिया कर्म फल से चल रही है, पर जो मुझको चिंतन करता है, वो मेरे नाम में जुड़ा हुआ है, वो अनन्य भक्त है, एक परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उस सदा मुझ में रहने वाले उपासक का योग क्षेम मैं चलाता हूँ। योग का मतलब है जो नी है वो दिलाना, योग जुड़ना, और क्षेम का मतलब है जो है उसकी रक्षा करना। बस ये दो ही चीज़ें तो चाहिए। तो परमात्मा यहाँ पे प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो भी अनन्य भाव युक्त जन मुझको चिंतन करता है, मुझे आराधता है, उसका योग क्षेम मैं चलाता हूँ। तो ये लाइन अपने लिए बहुत पक्की है। हे कुंती पुत्र, जो भी श्रद्धा युक्त भक्त अन्य देवताओं का पूजन करते हैं, वो बता रहे हैं कि जो अन्य देवताओं का भी पूजन करते हैं, है ना, इधर उधर जाते हैं, जो अभी अपन बात कर रहे थे, खाटू श्याम और साईं बाबा, ये जो भी थे, तो अन्य देवता का भी जो पूजन करते हैं वे भी अविधि से मुझे ही पूजते हैं, इनलीगल तरीके से। अविधि, ये एक इनलीगल तरीका बोल रहे हैं परमात्मा कि ये विधि नहीं है, ये अविधि है, पर पूजा तो मेरी जो होती है, क्योंकि मैं ही सब यज्ञों का भोक्ता हूँ और प्रभु भी हूँ। आप भेरू जी को अगरबत्ती लगाओगे, वो उसकी खुशबू भी नहीं ले सकते, सब परमात्मा तक जाएगा। एक आपने खुद गंगा नदी में खुद डुबकी मारी और किसी और को बोला मेरी तरफ से डुबकी मार के आ जा यार आज, तो दोनों में अंतर है ना। आपको आपके पिताजी के पैर छूना है तो आप बोलोगे यार एक काम करना, मेरी तरफ से पैर छू के आ जाना यार, 10 रुपये देता हूँ। तो उसमें अंतर आता है कि खुद परमात्मा की भक्ति करना और किसी और के द्वारा करवाना। वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, उनको मेरा ज्ञान नहीं है, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि जब हम खाटू श्याम का मैं नाम ले रहा हूँ या मैं किसी का भी नाम ले रहा हूँ, सिर्फ उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने खाटू श्याम का नाम ले लिया वो डिस्टर्ब हो जाए। जो गीता में लिखा है वो पढ़ के बता रहा हूँ, ये ज्ञान है। जैसे एक दारू पीने वाले को हम बोलते हैं कि बेटा दारू मत पी, तेरा लीवर खराब हो जाएगा, ये ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है। अब उसके बाद वो दारू पिए भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको,
मतलब ऐसा नहीं है कि आप खाटू श्याम जाओगे तो कुछ फर्क पड़ जाएगा हमको। बात सिर्फ इतनी है कि ये ज्ञान है और इस ज्ञान को हम बता रहे हैं और किसी का नाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि परमात्मा के अलावा आप जितना भी भटकोगे आप भटकते ही रह जाओगे। ये ज्ञान गीता में दिया गया है और उनकी गति नाशवान है, ये 7वें अध्याय में बता दिया गया है। आगे बता रहे, वे अन्य देव पूजक वास्तव में मुझे नहीं जानते, इस कारण आदर्श से गिर जाते हैं। वे जन्म मरण से पार नहीं पा सकते। अब बता रहे, अग्नि आदि देवों के पूजन के व्रतों वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों को पूजन करने के व्रती पितृलोक को पाते हैं, भूतक के पूजक भूत लोकों को प्राप्त होते हैं और मुझ को पूजन करने वाले मुझ को ही प्राप्त होते हैं। आप जिसकी पूजा करोगे उसको ही प्राप्त करोगे। अब यहाँ पे अनन्य भक्ति का मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मेरे एक दोस्त को मैंने अनन्य भक्ति समझाई कि बेटा देख, अपन ने राम नाम की दीक्षा ले ली, अब अपने पास ये महामंत्र है, परमात्मा का सर्वोत्तम नाम है और अक्षर ब्रह्म है, और इस राम के जपने से हम सीधे परमात्मा को पा रहे हैं और हमारी सारी मुसीबतें भी खत्म होगी, सारी चीज़ें होगी। तो हमको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी की भक्ति करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी क्रिएटर है। और वो एक दिन मेरी शॉप पे आया तो उसने वहाँ शिव जी की वो रखी हुई देख ली, शिव जी का ध्यान करता हुआ एक रख रखा है मैंने वहाँ पे। वो देख लिया तो बोले, क्यों तू तो बोल रहा था सिर्फ राम राम करना, तो शिव जी का क्यों रखा है यहाँ पे? मैंने बोला, भैया मैं मेरे माँ बाप का भी आदर करता हूँ, मैं मेरे गुरुजनों का भी आदर करता हूँ। शिव जी योग की उच्चतम स्थिति पे थे, परमात्मा के परम भक्त थे, परमात्मा की भक्ति करने के लिए अवतार ले गए, आ गए, हनुमान जी बन के आ गए। तो शिव जी तो राम नाम के पीछे पागल हैं। तो बस उनका वो राम में जो गहन प्यार है वो देख के मुझे बहुत मज़ा आता है। तो वो मेरे को याद दिलाते हैं कि बेटा राम राम जप, बेटा राम राम जप, बेटा राम राम जप। तो उनसे मेरा प्यार है। और फिर उनमें एक गुण और है कि भाई इस दुनिया में जितना भी जो कड़वाहट है, जो नेगेटिविटी है, उसको कोई लेना नहीं चाहता है, तो शिव जी उसको अपने कंठ में ले लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा गुण है। तो इसका मतलब जब हम अनन्य भक्ति की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नहीं, मैं तो किसी मंदिर में जाऊंगा ही नहीं, मैं तो कुछ ऐसा करूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, जब आपका मानसिक की अवस्था क्लियर रहती है कि हर कंकर में शंकर है, वो परमात्मा मेरा उसी राम की मैं भक्ति कर रहा हूँ, राम मेरे हृदय में विराजमान है। तो आप हनुमान जी के मंदिर अभी हम गए थे, हम तो उनसे ही मांगते हैं, उनसे ही बोलते हैं कि निवेदन करते हैं कि आप ही हमको गीता का ज्ञान सिखाओ, आप ही सब कुछ सिखाओ, आप ही हमारे नेता हो, आप ही लीडर हो। सब कुछ अनुकूल हो जाता है जब उस परमात्मा से जुड़ जाते हो। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको किसी मंदिर नहीं जाना है या यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है। मन में, हृदय में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चाहे कितने भी मंदिर में घूमो, आपको पता होना चाहिए कि उस राम नाम के द्वारा मैं उस परम पिता परमेश्वर से जुड़ा हूँ और ये सब मेरे राम की शक्ति से चल रहे हैं। सूर्य से प्रकाश लेते तो ऐसा थोड़ी चंद्रमा को नहीं देखते, हम लोग देखते हैं, पता है सृष्टि का हिस्सा है। तो अनन्य भक्ति बहुत चतुर लोगों का काम है। तो आगे बता रहे हैं कि जो भावनावान भक्त भक्ति से मुझे पत्र पुष्प फल जल अर्पण करता है, उस प्रयत्नशील के भक्ति से भेंट किए हुए उस पदार्थ को मैं सेवन करता हूँ। पहले भक्ति की विधि बता रहे हैं कि जब भी वो भक्ति की भावना से मुझे कुछ भी भेंट करता, हम यहाँ पे पुष्पांजलि करते हैं, तो परमात्मा उसको स्वीकार करते हैं, गुरुजन उसको स्वीकार करते हैं। ईश्वर की भक्ति के भाव से जो कुछ सेवा, उपकार, दान, बलिदान, कर्म किया जाता है और जो कुछ हरि भक्तों को दिया जाता है वह सब ईश्वर अर्पण है। जो भी सेवा आप कर रहे हो, अगर मन में आपके परमात्मा की भक्ति का भाव है तो सब ईश्वर अर्पण होता है, उसे भगवान स्वीकार करता है। परमात्मा कह रहे हैं कि उसको मैं स्वीकार करता हूँ। फिर वो एक और विधि बता रहे हैं कि ईश्वर अर्चन की यह भी विधि है कि हे कुंती पुत्र, जो कार्य तू करता है, जो तू खाता है, जो तू होम करता है, जो तू दान देता है, जो तू तप तपता है, वह सब मुझे अर्पण कर दे। जो भी काम तू कर रहा हो सब मुझ में अर्पण कर। कैसे करेंगे? ये धारणा कर कि मैं ईश्वर आदेश पालन करता हुआ तदर्थ खान पान आदि किया करता हूँ। जो भी काम आप दिन भर में करते हो, अपने घर के, अपने व्यापार के, अपनी नौकरी के, और फिर जो भी आप सेवा करते हो, आपको ये धारणा करना है कि ईश्वर का आदेश पालन करते हुए ये काम मैं कर रहा हूँ। और जब ईश्वर का आदेश है तो काम शुभ ही होगा। इस प्रकार अपने कर्तापन का अभिमान न कर स्वार्थ रहित हो जा, यही उत्तम समर्पण है। इस प्रकार सब कर्म मुझे समर्पण कर देने से तू शुभ अशुभ कर्मों के फलों से और उस कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इस समर्पण रूप संन्यास योग से युक्त होकर मुक्त होने पर तू मुझे ही पाएगा। अब आगे भगवान बता रहे हैं कि सब प्राणियों में मैं समभाव से रहता हूँ। मेरे लिए कोई मनुष्य द्वेष करने योग्य नहीं है और ना कोई प्रिय है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बुरे काम कर रहा है तो मैं उससे नाराज़ होकर बैठ जाऊँगा कि बहुत नाराज़ हो गया। परमात्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी सृष्टि है, उसकी शक्तियाँ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मेरे लिए बहुत प्रिय है, पर सिर्फ एक डिफरेंस, एक गबोला डाल दिया है यहाँ पे कि जो भक्त है, भेद केवल इतना है
कि जो भक्त है, जो मुझे भक्ति से भजते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। जो प्रेम करेगा, परमात्मा उसके लिए सीधा सीधा बोलते हैं, पक्षपात कर देते हैं कि मेरा जो प्रेमी है, जो मेरा भक्त है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है, वो मेरा है और मैं उसका हूँ। अब आगे बता रहे हैं, उनकी भक्ति की महिमा बता रहे हैं। उधर क्या बोला, तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम रस पीने वाले, सब अच्छे काम कर रहे थे, वो जाते हैं और वापस आ जाते हैं मृत्यु लोक में, मुक्त नहीं होते। इधर क्या बोल रहे हैं, यदि कोई बड़ा दुराचारी भी, कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं वो परमात्मा, कि आप अगर अपने कर्मों से डरते हो तो वो डर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि भक्ति करोगे तो क्या होगा वो बता रहे। साइंस है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। साइंस होता है। जैसे ये धरती आपको नीचे की ओर खींच रही है, आप कितने पुण्य कर्म करो और कितने कुछ भी करो, मैं छत से धक्का दूंगा तो कहाँ गिरोगे, नीचे गिरोगे। सिद्धांत है, इस सिद्धांत की वजह से ही सब चल रहा है। तो ये अटल सिद्धांत को ही विज्ञान कहा जाता है। तो वो बता रहे हैं कि ये अटल विज्ञान है, अटल। यदि कोई बड़ा दुराचारी भी एक भाव से मुझे आराधता है तो वह साधु श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए। कितना भी बड़ा दुराचारी है, अगर उसने एक यथार्थ निश्चय कर लिया है, क्या बोल रहे हैं, साधु और श्रेष्ठ ही माना जाना चाहिए, क्योंकि वह एक अच्छे यथार्थ निश्चय युक्त है। उसने परमात्मा में धारणा पक्की कर ली है, पक्की धारणा उसकी परमात्मा में। जैसे हम लोग भी अगर देखें कि रामशंडम में नहीं होते तो सबसे पीछे वाली उसमें रहते, पुण्य कर्मों में, तो इन सब चीज़ों में ना सुबह जल्दी उठते हैं, ना कोई नहाने का ठिकाना है कि कोई मंदिर, कभी मंदिर भी नहीं जाते थे, जीवन में उपवास करा ही नहीं हम लोगों ने, कभी भगवान को पलट के भी नहीं देखा था। यहाँ राम नाम मिल गया, यहाँ गीता का ज्ञान मिल गया तो कृपा हो गई। तो ये चीज़ इसमें दिख रही है कि उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचा के रख दिया हम लोगों को, क्योंकि कुछ आता ही नहीं था, कुछ भी नहीं आता था हमको। उसने एक यथार्थ, एक सच्चा निश्चय कर रखा है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाएगा, चाहे कितना भी दुराचारी हो। अगर आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो गया है, परमात्मा से जुड़ गया है, परमात्मा से प्यार हो गया है, तो ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को प्राप्त कर लेता है। तो करना क्या है, भक्ति करना है। खुद के बारे में कुछ नहीं सोचना है। अब जो सोचना है वो परमात्मा के बारे में ही सोचना है कि परमात्मा, मैं कैसा हूँ नहीं पता, मैं जैसा भी हूँ मुझे नहीं पता, पर तू कैसा है वो मुझे पता चल गया है और उससे कृपा हो गई है। ऐसा निश्चयवान शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और सदा की शांति को पा लेता है। अब आगे, हे कुंती पुत्र, तू निश्चय पूर्वक जान ले कि मेरा भक्त कदापि नष्ट नहीं होता, कदापि नहीं, उसका उद्धार अवश्य ही हो जाता है। जो परमात्मा की भक्ति करेगा उसका उद्धार होके रहेगा, ये निश्चित बता दिया। इससे बड़ा आश्वासन नहीं मिल सकता हम लोगों को। जो पाप जन्मों वाले भी हों, चोर डाकू हों, अन्य क्रूर वंशों में भी जन्म लिया हो, घर बार के काम में करने वाली स्त्रियाँ, कैसा भी हो, अगर उसने अनन्य भक्ति धारण कर ली, परमात्मा से प्रेम हो गया, तो उसका उद्धार और उसका कल्याण होके रहेगा। आगे ये भी बताया है कि अनन्य भक्ति से संसार सागर को वो लोग तर जाते हैं, और जो पुण्यवान ब्राह्मण होते हैं, भक्त राजर्षि होते हैं, उनको वो तो अपना बहुत शीघ्र कल्याण कर लेते हैं, क्योंकि उनको छुट्टियाँ बहुत होती है। तो जब भी आपको अवकाश मिले तो अपने आप को बहुत महान मान के, मतलब समझ के कि मैं बहुत राजर्षि जैसा हूँ, और आप भक्ति में लग जाओ, उस छुट्टियों का उपयोग करो। इस कारण इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर, सीधा सीधा गणित बता रहे हैं कि तू कुछ भी मत कर, इस नाशवान सुख रहित लोक को पाकर तू मुझको आराधित कर। सारा सुख मुझ में ही है, परमात्मा में ही सुख है, ये सीधा बोल रहे हैं। मुझ में मन को लगा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन कर और मुझको ही नमस्कार कर। इस प्रकार अपने आत्मा को मुझसे जोड़कर मेरे आश्रित होकर तू मुझे ही पाएगा। तो निश्चित बात हमको बता दी इस 90वें अध्याय में। छोटा था इसलिए सारी लाइनें अपन ने पढ़ी, पर सब कुछ समझने जैसी थी।